हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इस सेशन में सीटेट एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे जो 26-27 डेज इस एग्जाम्स के बाकी है, उन दिनों में अपनी क्या स्ट्रेटजी रखें जिससे कि आप न केवल इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए बल्कि 100+ मार्क्स इसमें इजीली, मैं कहूँगा इजीली लेकर के आए, है ना दोस्तों। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि ये एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है और इसमें जो मुख्य चेंज इस बार किया गया है वो ये किया गया है कि ये ऑफलाइन मोड में होगा इस बार, है ना। लास्ट 2 ईयर से ये ऑनलाइन मोड में हो रहा था, लेकिन इस बार ये एग्जाम आयोग ने ऑफलाइन कराने का निश्चय किया है। अब आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है इस एग्जाम में। पहला, लास्ट ईयर पेपर, है ना। अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट ईयर पेपर नहीं देखे हैं तो दोस्त आप ये गलती बिल्कुल मत करिए। लास्ट ईयर पेपर इस एग्जाम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, है ना। इस एग्जाम के लिए बैकबोन कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों। जब आप लास्ट ईयर जो पेपर है ना, ये आपको 2 जगह से प्राप्त हो सकते हैं। पहला तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट में भी इसके सॉल्व और अनसॉल्व दोनों प्रकार के बुक्स आपको मिल जाएंगी, है ना। जो भी आपको ठीक लगे, आप चाहे तो सॉल्व पेपर ले लीजिए या अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। लेकिन उसमें आप लोगों को किस प्रकार से देखना है, आप उसके कुछ पेपर्स को हल करिए, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स लगातार हर वर्ष कौन से टॉपिक्स पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। ऐसे टॉपिक्स को क्या करना है आप लोगों को, मैं इन टॉपिक्स को सिलेक्टिव टॉपिक्स बोल दे रहा हूं, है ना। ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद अगर आपके पास बुक है सीटेट की कोई, या फिर आपने यूट्यूब पे कोई कोर्स ले रखा है, या फिर जिस भी सोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उन टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, बोलते जो समझ बनानी है उन टॉपिक्स को लेकर, है ना, उनको अच्छे से पढ़िए, है ना। क्योंकि अब इतना समय आप लोगों के पास नहीं है कि आप सीटेट के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सके दोस्तों। तो आपको ऐसी चीजें मिस करनी ही पड़ेंगी जो चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछी जा रही दोस्तों, है ना। तो सिलेक्टिव टॉपिक्स के बाद मैं अगली जो इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करूं तो वो दोस्तों हो गई आप लोगों की पेडागोजी, है ना। आप लोगों को ये समझना होगा कि इस पेपर में इंपोर्टेंस ऑफ पेडागोजी, है ना। इस पेपर में पेडागोजी का क्या महत्व रहता है दोस्तों। आप लोगों को पता है 30 नंबर की साइकोलॉजी और उसके अलावा, है ना, जो 4 सब्जेक्ट है उन सभी में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती ही आती है दोस्तों, है ना। अगर मैं 15x4 करूं, 15x4 तो ये 60 हो जाता है। और अगर किसी भी एग्जाम में 150 नंबर में से 60 नंबर, है ना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही आ रहे हैं दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, है ना दोस्तों। अब ये 60 नंबर में से आपको 50 और 40 के बीच में अगर आप नंबर लेके आप आते हैं तो निश्चित ही आप 100+ स्कोर कर पाएंगे। आपको करना क्या है इसमें, जैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो मैथ की साइकोलॉजी है, वो सॉरी पेडागोजी है ना। मैथ की पेडागोजी में क्या होता है कि हम बच्चों को मैथ कैसे पढ़ाएं या गणित कैसे पढ़ाएं जिससे कि उन्हें समझने में प्रॉब्लम ना आए, है ना। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लास में जो चीजें हैं उनको किस तरह से यूज करें बच्चों को समझाने के लिए, है ना। दूसरा, अब बात करेंगे हम लोग लैंग्वेज की, जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है ना। इंग्लिश और संस्कृत में से आप लोग एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने सिलेक्ट की हो उसकी पेडागोजी, या मैं यहाँ पे कॉमनली आप लोगों को लैंग्वेज की पेडागोजी के बारे में थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ। लैंग्वेज की पेडागोजी में क्या होता है, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, है ना, वहां बच्चा लैंग्वेज को एक क्रम में सीखता है। और वो क्रम क्या रहता है दोस्तों कि सबसे पहले बच्चा अपने एनवायरमेंट से चीजों को सुनता है, उसके बाद छोटी छोटी चीजों को उन्हीं पे रिएक्ट करने लगता है ना, बोलने लगता है। और उसके बाद अगर वो प्री प्राइमरी में गया है तो प्री प्राइमरी या स्कूल में जहां भी गया है वहां पे वह लिखना सीख जाता है और उसके बाद वो पढ़ना सीख जाता है। तो क्रम क्या रहता है, सबसे पहले वो सुनता है, बोलता है, लिखता है और
पड़ता है। आप दुनिया के किसी भी देश में जाकर के अगर आप बच्चे की साइकोलॉजी को थोड़ा पढ़ेंगे या एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीजें हर जगह देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से लैंग्वेज की पेडागोजी के भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उसके अलावा ईबीएस की पेडागोजी भी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी या अन्य बहुत सारे सोर्स पे मिल जाएगी, तो जो भी मेन कॉन्सेप्ट है उन पे फोकस रखें। उसके अलावा चौथा जो मुख्य पॉइंट रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए वो रहेगा प्रैक्टिस सेट, है ना दोस्तों। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, है ना, तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आज से रेगुलर कंटिन्यू करना शुरू कर दें जब तक कि आपका एग्जाम ना हो, है ना। और अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो प्रैक्टिस सेट की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, है ना। अब जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इससे होगा क्या, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए दोस्तों कि अगर एक प्रैक्टिस सेट आपने लगाया और उसमें अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स की डेडलाइन तक नहीं पहुंचे तो इसमें कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है दोस्तों जो कि हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि हम उस एग्जाम को क्वालिफाई या 100+ तक जा पाए, है ना दोस्तों। जब आप लगातार उसको कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस तो आप देखेंगे कि आप 100+ भी कर पाएंगे। और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित ही आप लोग 100+ स्कोर इस एग्जाम में कर पाएंगे। इस एग्जाम के लिए एक और मेन बात जो आपको याद रखनी चाहिए या आपको करनी चाहिए, मुझे लगता है कि OMR बेस्ड प्रैक्टिस, है ना दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में सीटेट की OMR सीट इजीली मिल जाती है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों से सुना है कि हमने OMR गलत फिल कर दिया, इस वजह से हमारा रिजल्ट रुक गया। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए दोस्तों कुछ OMR सीट आप मार्केट से ले लें और उनकी घर पे प्रैक्टिस करें, जिससे कि मेन एग्जाम में आपसे ऐसी कोई गलती ना हो दोस्तों, है ना। इसके अलावा पॉजिटिव अप्रोच, है ना, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी तो सीटेट के पेपर में जो ऑप्शन दे रखे होते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सभी एक जैसे लग रहे थे, है ना दोस्तों। आपको भी ऐसा ही लग सकता है अगर आप पॉजिटिव अप्रोच और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाएंगे तो दोस्तों, है ना। एक और बात मुझे आप लोगों को बतानी थी दोस्तों कि 20 अगस्त से 1 या 2 दिन पहले, है ना, मैं एक और वीडियो सीटेट पे ही बनाऊंगा, क्योंकि सीटेट में बहुत बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जिनमें कि ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, है ना। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें जिससे कि हमारे इस क्वेश्चन के सही होने के चांस मैक्सिमम रहे, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होते हैं सीटेट के, तो कौन सा ऑप्शन चूज करें, है ना, जिससे कि सही होने के चांसेस मैक्सिमम रहें। और दोस्तों एक और बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड जो कि इस बार सीटेट का एग्जाम दे रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।